हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय लोकेसर पर। आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिल रहे हैं और यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी कि रेक्टिलिनियर मोशन से संबंधित है। इसमें हमारे पास में जो क्वेश्चंस लिए गए हैं 10 क्वेश्चंस हैं, वो भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं और वो भिन्न भिन्न कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। रेलवे में है, नेवी, एयरफोर्स है। ये एक बेसिक जो है कॉन्सेप्ट है, उससे हमने उठाए हैं। आगे कंटिन्यू जो हम लेवल है वो बढ़ाते चलेंगे। जीरो लेवल से भी क्वेश्चंस लिए हैं और इसमें हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। तो फर्स्ट क्वेश्चंस जो हमने लिया है या सेलेक्ट किया है वह हमारे पास क्वेश्चन है कि यहाँ पर त्वरण का एसआई मात्रक क्या है। तो यहाँ त्वरण का एसआई मात्रक जो होता है वो तुम्हें पता होना चाहिए। तीन चीज़ें होती हैं। पहला हमारे पास एक्स होता है विस्थापन, ये हमारे पास विस्थापन होता है जिसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। ये माय डियर फ्रेंड डिस्प्लेसमेंट होता है। सेकंड होता है कि वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये हमारे पास में वेलोसिटी कहलाती है, इसे वेग कहा जाता है। एंड फाइनली एक्सेलेरेशन किसे कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, हमारे पास में एक्सेलरेशन बन जाता है, ये एक्सेलरेशन। इट मीन्स ये बनेगा त्वरण। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में जो डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन होता है, जिसका मात्रक होता है मीटर। ये जो वेलोसिटी हमारे पास है इसका जो मात्रक बनेगा, इसका मात्रक हो गया है मीटर में, मीटर बन गया, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ हमारे पास वेलोसिटी बनेगा मीटर पर सेकंड, ये टाइम बन गया। एक बार वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड है ऑलरेडी और टाइम का और फिर से डिवाइड हो गया, तो यह यहाँ से जो मात्रक हमारे पास बनेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आई होप आपको समझ आया होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ तो ये ऑप्शन हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर यही ऑप्शन बन गया है। बहुत अच्छे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सी राशि भौतिक राशि सदिश है। यानी इट मीन्स यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। इट मीन्स फिजिकल क्वांटिटीज को डायरेक्शन के अकॉर्डिंग टू टाइप से डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट इज द हमारे पास होता है स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड इज द वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर मीन्स होता है अदिश राशि। यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास में अदिश राशि, ये वैल्यू हमारे पास अदिश राशि बना है। और यहाँ पे सेकंड बन जाता है सदिश। सदिश मीन्स होता है कि जिनमें दिशा होती है, वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारे पास स्केलर, ये हमारे पास कैसी बनेगी, स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए अदिश मीन्स जिनमें दिशा नहीं होती है, सदिश मीन्स जिनमें साथ में क्या होती है, दिशा। इट मीन्स किसी भी राशि को जैसे हमें बताना है, मान लो कोई वैल्यू हमारे पास है किलोग्राम। अब बताइए कुछ सामान लेने गए तो किलोग्राम में अगर किसी मास को हम उसका मेजरमेंट कर रहे हैं, वॉल्यूम का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल उसके मैग्नीट्यूड यानी कि उसके परिमाण की आवश्यकता होती है हमें। यहाँ ओनली ऑन किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। तो ये हमें यहाँ पर इसके मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। तो यहाँ हमारे पास में वैल्यू है जो मैग्नीट्यूड की, बट यहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट होगी मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन। इट मीन जैसे फोर्स है, किसी ऑब्जेक्ट पे तुम्हें फोर्स लगाने के लिए कह दिया जाए तो इस पे 50 न्यूटन का फोर्स लगाओ, तो तुम तुरंत पूछोगे कि किस डायरेक्शन में लगाना है, डायरेक्शन तुम्हें पूछना पड़ेगा। तो ऐसी क्वांटिटी जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें क्या कहा जाता है, वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास में क्या दूरी सदिश राशि ये नहीं है, दूरी में डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दूरी होती है एक्चुअल पार्ट ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एक्चुअल पार्ट ट्रेवल किया जाता है वो क्या होता है, डिस्टेंस होता है। चाल, चाल क्या होता है, जो डिस्टेंस वर्सेस टाइम होता है, तो ये डिपेंड करता है डिस्टेंस पर, तो ये भी नहीं बनेगा। मास, मास
ऑलरेडी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है विस्थापन, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। विस्थापन क्या होता है? 2 पॉइंट्स के बीच में मिनिमम डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या कहा जाता है? जो हमारे पास में शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हमारे पास डायरेक्शन होता है, बिकॉज इसका डायरेक्शन ए टू बी कहना पड़ता है। जबकि यदि इस पॉइंट को ए से अलग अलग पाथ से हम यहाँ पर जाते, डिफरेंट पाथ से यहाँ बी पे पहुँचते, तो बताइए डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही होती, और बार बार जब डायरेक्शन चेंज होती तो यहाँ पर हमारे पास में इसे कहा जाता है डिस्टेंस, और ए टू बी जब डायरेक्ट पहुँच जाते तो इसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होती। वेग समय ग्राफ, वेग और समय का जो ग्राफ हमारे पास है, वी एंड टी का जो ग्राफ है, प्रवणता या ढाल किसका परिमाण होता है? ये जो स्लोप है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? अब देखिए स्लोप वी एंड टी में जो स्लोप होता है वो क्या बनता है? डी वी बटे में डी टी। अब देखिए डी वी अपॉन में डी टी, इसमें टेन थीटा है, और टेन थीटा जब लेते हैं हम यहाँ तो ये बन गया हमारा डी वी और ये बन गया है डी टी। तो यहाँ से हमने लिया है टेन थीटा, जो हमारे पास में टेन थीटा बनता है उसे स्लोप कहा जाता है। यहाँ पे वैल्यू एम बनता है। स्लोप का जो वैल्यू होता है मतलब ढलान, ये हमारे पास क्या बनेगा? ढलान। इसकी जो ढाल है वो क्या बनेगी? टेन थीटा इजकल टू लंब बटे आधार। तो थीटा के सामने की भुजा हो गई लंब, लंब कितना बना हमारा डी वी, एंड आधार कितना बना है डी टी। तो ये हमारे पास डी वी अपॉन डी टी क्या बन जाता है? एक्सेलरेशन बनता है। इट मीन्स इसका जो ढलान है वो एक्सेलरेशन को यानी कि त्वरण को व्यक्त करेगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, क्या विस्थापन को करेगा? नहीं करेगा। वेग को करेगा। ये जो वेग है हमारे पास में इसको रिप्रेजेंट ये नहीं करता है। तो हम यहाँ पे जो पेन चेंज कर देते हैं, 1 मिनट, येलो कलर। तो यहाँ पे हमारे पास में वेग भी नहीं करेगा। त्वरण को करेगा, हाँ यस, त्वरण को ये क्या करेगा? प्रदर्शित करेगा। तो ये त्वरण को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगा? त्वरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट, बिना देरी किए आप जवाब देते रहें कमेंट बॉक्स में। गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का एक समान होता है। गुरुत्व के अधीन जब कोई वस्तु गिरती है तो मान लीजिए यहाँ से कोई m मास की वस्तु है, नीचे की ओर गिर रही है, तो उसकी कौन सी राशि हमेशा कैसी रहेगी? समान। क्या जब यहाँ से गिरती है, हमने छोड़ा है मान लो इनिशियल, तो इसका वेग 0, लेकिन नीचे पहुँचते पहुँचते इसका जो वेग है v बराबर कितना होता है? अंडर रूट ऑफ 2gh, यदि h हाइट से इसको छोड़ा जा रहा है तो ये हमने h हाइट से छोड़ा तो 2gh। क्या त्वरण, हाँ त्वरण का मान है जो यहाँ पर भी g होता है और यहाँ पहुँच गया तो जो वैल्यू है एक का वैल्यू हमारे पास कितना बनेगा? g ही बनेगा। संवेग क्योंकि जब वेलोसिटी चेंज हो रही है हमारे पास चेंज हो जाएगा चाल भी चेंज हो रही है। इट मीन्स इसका एक्सेलरेशन है वह ऑलवेज कैसा रहता है? एक समान रहता है। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा? कौन सी राशि आएगी हमारे पास में? यहाँ पे एक्सेलरेशन, ये हमारे पास में एक्सेलरेशन इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चाल एवं वेग का संख्यात्मक अनुपात होता है। पहले ऊपर क्या है माय डियर फ्रेंड? चाल, ये चाल है, और नीचे आया हमारे पास में वेग। चाल और वेग का मतलब है यहाँ पे वैल्यू हमारे पास स्पीड वर्सेज हमारे पास में वेलोसिटी, ये दोनों का रेशियो हमें पूछा है। ये तो हम इनका ओनली मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो देखिए वेलोसिटी है जो रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट, ये किससे रिलेटेड है? डिस्प्लेसमेंट से, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट से, और ये किससे रिलेटेड है? डिस्टेंस से। तो अब देखिए डिस्टेंस ऑलवेज भी क्या होती है? ज़्यादा होती है, और डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो। इट मीन्स वेलोसिटी है वो भी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, एंड जीरो हो सकती है, बट यह ऑलवेज भी पॉजिटिव। डिस्टेंस तो स्पीड ऑलवेज भी पॉजिटिव बनेगा। तो यहाँ हमारे पास में चाल एंड जो स्पीड है, स्पीड वर्सेज वेलोसिटी का जो रेशियो है, ऑलवेज भी हमारे पास s अपॉन v का जो मैग्नीट्यूड का रेशियो है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, ऑलवेज भी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। तो आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी। यदि यहाँ पर ये डिस्टेंस वर्सेज डिस्प्लेसमेंट का पूछ लेता, तो यहाँ पर हमारे पास में डिस्टेंस वर्सेज डिस्प्लेसमेंट का पूछ लेता यहाँ पर,
तो इस केस में भी हमारे पास जो वैल्यू है ग्रेटर देन 1 ही आता। और यदि इस रेशो को कभी कभी उल्टा पूछ लेता है v अपॉन में यहाँ पर जो s का रेशो हमारे पास, तो ये लेस देन इक्वल टू 1 बन जाएगा। इस चीज़ को याद रखना। अब यहाँ पे क्या पूछा था, s अपॉन वी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो यानी कि 1 के बराबर या 1 से बड़ा। इक्वल टू और 1 का मतलब होता है 1 के बराबर या 1 से बड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, आप भी आंसर दीजिए फटाफट। इनका देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा आंसर देता है। आप इसी तरीके से अपनी तैयारी को बहुत बेहतर कर सकते हैं। धीरे धीरे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके सामने स्टार्टिंग हो रहे हैं, धीरे धीरे अब कंटिन्यू आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे लेवल इनका। यदि किसी पिंड द्वारा चली गई दूरी s है, हमारे पास में कोई पिंड द्वारा चली गई दूरी है दी जाती है, तो उसका त्वरण होगा। अब बताइए दूरी हमारे पास s है। लास्ट टाइम यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं a/b, 2b, a + b एंड 3a। लास्ट टाइम आपको डिस्कस करके बताया था कि यदि ये दूरी को यहाँ पर हमारे पास दूरी है या फिर ये विस्थापन का समीकरण हो सकता है, वह गिवन है वैल्यू हमारे पास at प्लस में bt²। यदि हमें वेलोसिटी निकालते हैं तो इसका एक बार हमें क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। अवकलन करेंगे तो बताइए t के रेस्पेक्ट में अवकलन किया तो यहाँ तो कितना बचा a, लेकिन इसका करेंगे तो ये 2b इंटू वैल्यू बनेगा हमारे पास में t। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, जिसको क्या कहा जाता है, त्वरण। त्वरण जो होगा हमारे पास में त्वरण बनता है a, और ये क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहाँ से हमने t के रेस्पेक्ट में इस वेलोसिटी का जब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू तो 0 हो गई, और यहाँ हमारे पास में 2 इंटू वैल्यू कितना बना है b। इट मीन्स हमारे पास में जो एक्सेलरेशन है वो फाइनली क्या आ गया, हमारे पास में कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ गया। उसका जो आंसर हमारे पास है 2b है। यहाँ t पे डिपेंड नहीं कर रहा है एक्सेलरेशन। अगर t पे डिपेंड कर रहा होता है तो वह कंटिन्यू क्या होता, वेरी करता और परिवर्ती बन जाता। यहाँ वैल्यू कांस्टेंट है, 2b वैल्यू आई है, टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। तो ऑप्शन देखिए हमारे पास में a भी बनेगा, 2b बनेगा, a भी बनेगा, 3 है। तो आंसर हमारे पास a इजकल टू a मीन्स यहाँ पे ये वाला a नहीं है, ये एक्सेलरेशन यूज में ले रहे हैं यहाँ पे। तो एक्सेलरेशन हमारे पास कितना आया है, 2b राइट ऑप्शन बनेगा हमारा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्थापन होता है। अब देखिए विस्थापन अभी लास्ट टाइम बताया था तुम्हें कि ये मान लो हमारे पास में ए पॉइंट है, एक पॉइंट हमारे पास बी है। मान लीजिए हम अलवर है ये हमारे पास में, अलवर से हम यहाँ पे मान लो 12 जा रहे हैं या कोई अनोदर स्टेशन है। यहाँ जाने के बहुत सारे ऐसे रास्ते हो सकते हैं, इस तरीके से हम इस रास्ते से आए। अब मान लो ये जो पाथ था ये एक्चुअल पाथ था, इसमें हमारी पोजीशंस बार बार क्या हो रही थी, चेंज, डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही थी। जब डायरेक्शन चेंज होती है तो यह हमारे पास डायरेक्शन पे डिपेंडेंसी नहीं है, तो इसे कहा जाता है दूरी, यानी कि ये क्या बनता है हमारे पास में, डिस्टेंस बन जाता है। ये हमारे पास में क्या बन जाता है, डिस्टेंस। लेकिन यदि इस इनिशियल पॉइंट से और फाइनल पॉइंट तक हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करनी हो, मान लीजिए बाई द प्लेन हमें यहाँ पहुँचना हो, बाई प्लेन जाना है, तो हम ए से बी की ओर डायरेक्ट जाएंगे। तो डायरेक्ट जाने के लिए हमें उस शॉर्टेस्ट पाथ का सिलेक्शन करना होगा जिससे डिस्टेंस क्या हो, उसकी मिनिमम हो, उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, मिनिमम। यहाँ है एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाई द जो पार्टिकल ऑब्जेक्ट है उसे दूरी कहा जाता है, डिस्टेंस कहा जाता है। बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स जो होता है वो मिनिमम डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है, उसे क्या कहा जाता है, विस्थापन कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ देखिए पिंड द्वारा तय वास्तविक पथ, वास्तविक पथ को क्या कहा जाता है, दूरी कहा जाता है माय डियर फ्रेंड। बहुत अच्छे से याद रखना इसको, दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्थापन एक सदिश राशि। अभी और देखिए आगे, हाँ क्वेश्चन, विस्थापन एक सदिश राशि, हाँ यस विस्थापन एक सदिश राशि है, क्योंकि दिशा पे डिपेंड कर रहा है, ए से बी की ओर जा रहा है, ये दिशा फिक्स है, जबकि दूरी में बार बार दिशा बदल रही थी। ये करेक्ट ऑप्शन हमारे पास देखिए, ऑप्शन दोनों को देखिए, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन, दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी तो है ही है, लेकिन साथ में यहाँ पर ये दिशा को भी व्यक्त करता है, ए से बी है। यदि हम यहाँ पर ए से बी जा रहे हैं तो हमारे पास डायरेक्शन ये है, और यदि बी से ए आ रहे हैं तो इनका मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम रहेगा, बट डायरेक्शन है जो हमारे पास क्या बनेगी, ए बी इजकल टू माइनस ऑफ बी ए वेक्टर, यानी कि यहाँ से डायरेक्शन हमारे पास चेंज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी कार की चाल 10 सेकंड में 30 किलोमीटर प्रति घंटे
से 60 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। तो इस कार का त्वरण पूछा, ये बहुत आंसर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास त्वरण क्या होता है, त्वरण मीन्स है एक्सेलरेशन। जो पूछा एक्सेलरेशन क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग में कितना परिवर्तन हुआ है, तो ये यहाँ पर हमारे पास में परिवर्तन बटे में क्या होगा यहाँ पर समय। अब देखिए सबसे पहले यहाँ गिवन क्या है, हमें मान लो वेग दे रखा है v1, v1 इजकल टू जो वैल्यू हमारे पास है, v1 का वैल्यू दे रखा है 30 किलोमीटर, और v2 का जो वैल्यू है ये kmph में दिया है माय डियर फ्रेंड, kmph में ये दे दिया हमें 60 kmph। जब ये 60 kmph दिया है तो यहाँ देखिए इनका जो चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि ये वैल्यू है हमारे पास डेल्टा वी, डेल्टा वी कितना हुआ है 60 माइनस का 30। इसको कैसे लिखा जाता है, यहाँ पर जो वैल्यू होता है वो v2 माइनस का v1, यानी कि वैल्यू हमारे पास 60 माइनस के 30, जो वैल्यू बनेगा वो कितना बना 30 kmph। ये 30 kmph को हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 5/18 से इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। 6 3 जा कितना होता है 18, और 6 5 जा कितना होता है हमारे पास में 30। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास में 25 कितना आ गया है 3 मीटर पर सेकंड। ये चेंज इन वेलोसिटी है, यानी कि वेग में परिवर्तन। अब देखिए हम यहाँ वेग में परिवर्तन जो है हमारे पास में 25 बटे में कितना आ गया 3, और समय कितना है हमारे पास 10 सेकंड है, तो इसका आंसर हो गया 25 बटे में हमारे पास में 30। अब 25 बटे 30 जब हो जाता है तो इसका जो ऑप्शन देखिए, ये 25 हमारे पास में किस में है, अंश में है, और ये हर में। इसका मतलब इसका आंसर है वो लेस देन 1 बनेगा। यहाँ पर जो आंसर है वो लेस देन 1 बनेगा, 1 से कम। तो यहाँ क्या 1 से कम है, नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये हमारे पास 1 से कम है, इट मीन 0.83 इसका राइट ऑप्शन बनेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड 10 सेकंड में होता है, तो इस दौरान तय की गई कुल दूरी होगी। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या हो रहा है, वेग इसका कंटिन्यू चेंज हो रहा है। तो यहाँ पहली बात तो यहाँ पे क्या नहीं दे रखा हमें, इसमें हमें एक्सेलरेशन जो गिवन है वो चीज़ें लिख लेते हैं। यहाँ पर जो वैल्यू है v1 दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, एंड v2 इज गिवन हमें जो दे रखा है वो 20 मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम टेकन टू इस चेंज इन स्पीड कितना दे रखा है हमें यहाँ पर 10 सेकेंड दे दिया। अब इस प्रॉब्लम में हमें डिस्टेंस पूछा है एस। एस निकालने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है सॉरी सेकंड और थर्ड इक्वेशन है। सेकंड का यदि यूज करते हैं, एक बार मैं आपको इक्वेशंस के बारे में नोट करा देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन जो लीनियर मोशन की 3 इक्वेशन होती है। फर्स्ट इक्वेशन होती है v इजकल टू यू प्लस में वैल्यू होता है 80, ये हमारे पास वैल्यू। सेकेंड इक्वेशन होती है s इजकल टू जो वैल्यू है हमारे पास यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। अब देखो s इसमें है, एक थर्ड इक्वेशन में है, दोनों में, लेकिन यहाँ v तो दे रखा है, a नहीं दे रखा है, यहाँ भी a नहीं दे रखा, टाइम दे रखा है। तो हम पहली फर्स्ट इक्वेशन को यूज करते हैं और वहाँ से निकालते हैं a। तो a का यूज हम y यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज करते हैं और a वहाँ से निकालेंगे। तो a इजकल टू वैल्यू v2 माइनस का v1 अपॉन में कितना बनता है t, यानी कि चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो v2 मीनिंग कितना दे रखा है हमें 20 माइनस का 10 बाई टाइम कितना दे रखा है 10। तो यहाँ से आंसर हमारा आया 1 सेकेंड। 20 माइनस 10 10 बटे 10 कितना आ गया 1 सेकेंड। अब देखिए एक्सेलरेशन आ गया, सॉरी एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो किस में आएगा, मीटर पर सेकेंड में, सेकेंड स्क्वायर में। तो ये हमारे पास a का वैल्यू आया। अब देखिए a का वैल्यू यदि हम थर्ड इक्वेशन को यूज में लेते हैं या सेकंड इक्वेशन को यूज में लेते हैं, तो वहाँ हमने सेकंड इक्वेशन में यूज करेंगे इसको। तो इसका वैल्यू कितना आ गया 1 सेकंड आया है। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू बनेगा तो उसके अकॉर्डिंग देखिए क्या आंसर बनेगा। इनिशियल वेलोसिटी कितना है यहाँ पर 100। तो यहाँ जो वैल्यू बनेगा इसको देखते हैं, s इजकल टू सेकेंड इक्वेशन u का वैल्यू कितना है हमारे पास में गिवन है, u मीन्स है 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना लग रहा है 10 सेकेंड, प्लस में हाफ इनटू इसका वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 1 है, इनटू टी स्क्वायर कितना हमारे पास में 100।
तो ये 10 का स्क्वायर कितना बनेगा 100। तो यहाँ पे जब सॉल्व किया हमने तो यहाँ वैल्यू हमारे पास आ गई 100, प्लस में ये 2 से गया ये कितना 50 मीन्स है ये कितना 50, और यहाँ से 50 प्लस में 100 कितना बनेगा 150 मीटर। तो यहाँ ऑप्शन देखिए क्या 200 मीटर है, नहीं है 150, यानी कि राइट ऑप्शन हमारा क्या बनेगा 150 मीटर बनेगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एंड द लास्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, और भी इनसे बेहतर क्वेश्चन है। एक धावक आर त्रिज्या के वृत्त एक सर्कुलर पाथ में जो हमारे पास है उस सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा मूव कर रहा है, एक चक्कर है जो 40 सेकंड में पूरा करता है। मान लो जैसे एक चक्कर है वो 40 सेकंड में पूरा करता है, यानी कि t इजकल टू 40 सेकंड लेता है। यदि वह 2 मिनट 20 सेकंड के बाद इसका हमें क्या करना है विस्थापन निकालना है। तो मान लो इसकी त्रिज्या कितनी है r है, एक चक्कर 40, ये 2 मिनट जो हमारे पास हैं 2 मिनट, और ये यहाँ पर कितने में 20 सेकंड, 2 मिनट प्लस में 20 जो सेकंड है, इसमें कुल सेकंड कितनी बनेंगे यहाँ 120 सेकंड प्लस में कितना बनेगा 20 सेकंड, तो टोटल हमारे पास 140 सेकंड बनेगा। अब देखिए ध्यान से यहाँ टोटल 140 सेकंड में एक चक्कर, तो एक बार ये पूरा घूमेगा तो कितने सेकंड कवर कर लेगा 40 सेकंड ले लिया। अगला एक पूरा चक्कर लगाएगा फिर 40 सेकंड ले लिया, अगला फिर एक चक्कर लगाएगा फिर 40, और टोटल ये कितने अभी तक कितने सेकंड कर लिए इसने 120 सेकंड खर्च हो गए। अभी इसके पास रिमेनिंग कितना बचा है, क्योंकि 140 सेकंड थे उसमें से 20 सेकंड बचा हुआ है। तो अभी ये 20 सेकंड जरा आप सोचिए कि जब 40 में पूरा करता है तो ये यहाँ से चलेगा तो 20 सेकंड में यह क्या करेगा आधा चक्कर ही क्या कर पाएगा पूरा कर पाएगा। तो आधा चक्कर ये पूरा करेगा तो यह वहाँ यहाँ से चल के केवल यहाँ पहुँचेगा, और हमें पता है ये इसकी इनिशियल पोजीशन है ये इसकी फाइनल पोजीशन है। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है उसे क्या कहा जाता है विस्थापन कहते हैं। तो ये हमारे पास में क्या बनेगा विस्थापन बना। अब देखिए विस्थापन जब ये बना तो ये विस्थापन किसके बराबर है r प्लस में r, यानी कि इसके व्यास के बराबर डायमीटर के इक्वल। तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास कितना आएगा r प्लस r कितना बनेगा 2r, क्योंकि इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है 2r। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। तो माय डियर फ्रेंड आपने इनका बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाया होगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए वो भी इसका लाभ उठा सकें। आगे कल से और भी इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे जिसमें और भी बेहतरीन क्वेश्चंस रहेंगे। आप जिससे कंपटीशन एग्ज़ाम जो भी आप दे रहे हैं, रेलवे है, लोको पायलट है, टेक्नीशियन है, उन सभी में आपके लिए कारगर साबित होगा एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। आगे इसका लेवल बढ़ेगा, आज थोड़ा लेवल कम था। तो चलिए मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। जय हिंद जय भारत।